हेलो फ्रेंड्स, खम्मा गणी, नमस्ते, हाउ आर यू? माई सेल्फ मासूदा प्रवीण, वेलकम बैक टू गणेश स्टडी कंसेप्ट। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में आपके अपने चैनल गणेश स्टडी कंसेप्ट पर। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में। इसी श्रृंखला में आज हमारा विषय है कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। विश्व विरासत संरक्षण सूची में सम्मिलित यह दुर्ग मेवाड़ की शान है। कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इस दुर्ग का परिचय। तो देखिए, इसे किस नाम से जाना जाता है? कुंभल मेरू। कुंभल मेरू के नाम से भी जाना गया है किसे? कुंभलगढ़ दुर्ग को। इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। ध्यान रखिएगा, यदि राणा प्रताप की संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी पूछे तब आपको चामुंड उत्तर लिखना है, और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी पूछे तो आपको क्या लिखना है? कुंभलगढ़ लिखना है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का प्रहरी यदि किसी दुर्ग को कहा जाता है कि सीमा का प्रहरी, तो आपको उत्तर ये ही लिखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके अतिरिक्त इसे मेवाड़ का मेरुदंड भी कहा जाता है। इतने सारे नाम जो हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के हैं। इसके अलावा एक नाम और पढ़ने के लिए मिलेगा, मछेंद्र दुर्ग या मछेंद्रपुर, किंतु वो कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम नहीं था। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है एक दुर्ग जो था, पहले यहाँ पर मौर्य शासक संप्रति ने बनाया था, उसका नाम था मछेंद्र दुर्ग। उसके खंडरों पर राणा कुंभा ने इसका क्या कर दिया है? पुनर्निर्माण करवा दिया या एक नया दुर्ग बना दिया। उसका नाम क्या है? कुंभलगढ़। तो मछेंद्र दुर्ग किसका था? वो था मौर्य शासक संप्रति का। ये ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके निर्माण की कथा। देखिए, निर्माता की बात की जाए तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, एक मौर्य वंशी शासक था जिसका नाम क्या था? मौर्य शासक का नाम था संप्रति। संप्रति ने यहाँ पर एक दुर्ग बनाया था। उस दुर्ग का नाम क्या है? मछेंद्र दुर्ग। अब ये क्या हुआ? धीरे धीरे समय के साथ टूटता गया, खंडर के रूप में तब्दील हो गया। इसी मछेंद्र दुर्ग के अवशेषों पर राणा कुंभा ने क्या कर दिया? एक नया दुर्ग बनाया। तो राणा कुंभा द्वारा आप ये कह सकते हैं जो नया दुर्ग बना है उसका नाम क्या है? कुंभलगढ़। 1448 से 1458 का समय रहता है। इस समय बनकर ये तैयार होता है कुंभलगढ़ दुर्ग। और राणा कुंभा की वाइफ का नाम था, इनकी पत्नी कौन है दोस्तों? कुंभल देवी। कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नामकरण किया गया कुंभलगढ़। यह थी कुंभलगढ़ के निर्माण की कहानी। अब हम पढ़ेंगे इसकी अवस्थिति के बारे में या इसकी लोकेशन के बारे में। एक बार रिपीट करती हूँ, पहले जो बना हुआ था वो किसने बनाया था? मौर्य शासक संप्रति ने। उसका नाम था मछेंद्र दुर्ग। राणा कुंभा ने उसी के अवशेषों पर एक नया दुर्ग बनवा दिया, और वह दुर्ग किस नाम से जाना जाता है? तो वह दुर्ग नाम से जाना जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? राणा कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे इसकी अवस्थिति के बारे में। देखिए, लोकेशन क्या है इसकी? अवस्थिति जरगा पहाड़ियां। जरगा की पहाड़ियां आपने पढ़ी है। तो जरगा की जो पहाड़ियां हैं उस पर स्थित है हमारा कौन सा? कुंभलगढ़ का किला। सादड़ी के निकट स्थित है कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। जरगा की पहाड़ियों पर सादड़ी के निकट कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग। 13 ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनका नाम है हेमकूट, निषाद, हेमवंत। उनमें जो आपके है हाथीगुड़ा की नाल दर्रे के पास स्थित कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। ये इसकी लोकेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहाड़ी पर स्थित है तो सीधी सी बात है, देख लीजिए कौन सी श्रेणी में आ गया? गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा किला? कुंभलगढ़ का किला। अब हम आगे बढ़ते हैं इस दुर्ग की विशेषताएं या इस दुर्ग के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह जो दुर्ग है इस तरीके से बना हुआ है। इस दुर्ग के चारों ओर जो परकोटा है उसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर।
ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का परकोटा कितना लंबा है? 36 किलोमीटर लंबा है। 36 किलोमीटर ये लंबा है और साथ ही इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 7 मीटर। इस पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। ये जो परकोटा है दुर्ग के बाहर, ये कैसा हो गया? डबल। ये कितना है? 36 किलोमीटर। और फिर एक अंदर दीवार बनाई गई, उसमें छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी भर दी गई और इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर और लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या नाम दिया गया है? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। भारत की महान दीवार कहकर किसे संबोधित किया गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है भारत की महान दीवार। तो ये कितने है? 36 किलोमीटर लंबा हो गया और 7 मीटर क्या हो गया? चौड़ा हो गया। तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग। अब कुंभलगढ़ दुर्ग में जब हम प्रवेश करते हैं तो देखिए इसका प्रवेश द्वार, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रामपोल। कई जगह इसका नाम क्या लिखा हुआ मिलता है? हल्ला पोल भी लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा पाखड़ा पोल, नींबू पोल, भैरव पोल, अन्य बहुत सारी पोलें मिलेंगी। टोटल यहाँ पर दरवाजों की संख्या कितनी है? 9 है। तो प्रवेश द्वार क्या है? हल्ला पोल या राम पोल के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर फिर एक दुर्ग बना हुआ है। जैसे कि ये मान लिया हमने कुंभलगढ़ का दुर्ग, इसके अंदर फिर एक और दुर्ग बनाया गया। इसका नाम क्या है? कटारगढ़। कटारगढ़ जिसे हम क्या नाम देते हैं? मेवाड़ की आंख। दुर्गम रास्ता है यहाँ पर पहुंचने के लिए। यहाँ से संपूर्ण जो है मेवाड़ पर जो हम चौकसी कर सकते थे, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ दुर्ग क्या कहलाता है? अंतः दुर्ग कहलाता है, या इसे हमने क्या नाम दिया? लघु दुर्ग। दुर्ग के अंदर दुर्ग है इसलिए अंतः दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग? कटारगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर बना हुआ है कटारगढ़, जिसे हम क्या कहते हैं? मेवाड़ी की आंख कहते हैं। अबुल फजल ने लिखा है कि यहाँ इस दुर्ग के बारे में, कटारगढ़ के बारे में बता रही हूँ फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ के लिए नहीं बता रही हूँ। इन्होंने लिखा, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। किसके लिए कहा जा रहा है? कटारगढ़ के लिए। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? तब भी हमें उत्तर क्या लिखना है? कटारगढ़। तो कटारगढ़ है, राणा कुंभा का निवास स्थल माना जाता है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है एक और दुर्ग, जिसका नाम क्या है? कटारगढ़। अब देखिए, ये तो बात हुई कटारगढ़ की। ये हमने माना कि भाई ये तो हो गया हमारा कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ के अंदर हमने पढ़ लिया ये क्या था? कटारगढ़। अब कटारगढ़ के अंदर भी फिर एक क्या बना हुआ है? बादल महल बना हुआ है। ये बादल महल जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए इधर से रफ कर देती हूँ रामपोल को, रामपोल एंट्रेंस था। ये जो बादल महल है, यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बादल महल जो है कितने भागों में बटा हुआ है? ध्यान से देखिएगा। ये बादल महल 2 हिस्सों में बट गया। एक तो है आपके जनाना कक्ष और एक था आपके कौन सा कक्ष? मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष फिर 2 भागों में बटा। ये एक का नाम है श्रृंगार कक्ष, तो दूसरे का नाम क्या था? जूनी कचहरी। इस जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए, कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है, कटारगढ़ के अंदर फिर बादल महल है। बादल महल 2 भागों में बटा। एक तो हो गया मर्दाना कक्ष, एक हो गया जनाना। मर्दाना 2 भागों में नहीं बटा है, जनाना 2 भागों में बटा है। ये है श्रृंगार कक्ष और दूसरा है जूनी कचहरी। जूनी कचहरी में राणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपके हमने पढ़ा कटारगढ़ के बारे में और बादल महल के लिए, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। किस लिए? क्योंकि हमारे राजस्थान के वीर शिरोमणि योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल में हुआ। और बादल महल के भी कौन से हिस्से में हुआ? जनाना कक्ष के जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को हुआ था। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद आगे और पढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख स्थलों के बारे में। ये है कुंभलगढ़ दुर्ग हमारे पास। अब देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग में जब हम पढ़ते हैं तो हल्ला 9 द्वार है, वो आपने पढ़ लिया। पहला गेट आपका हल्ला पोल है, ये भी आपने पढ़ लिया।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, यहाँ जो मंदिर वगैरह बने हैं उसके लिए। यहाँ एक महल बना है, इसे नाम दिया गया झालिया रानी का मालिया महल। झालिया रानी का मालिया महल, राणा कुंभा की पत्नी थी झाली रानी, उनका एक महल है, उसका नाम है झालिया रानी का मालिया महल। क्लियर। फिर यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, नीलकंठ महादेव मंदिर है। महादेव मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर इसको नाम दिया गया, लिख देती हूँ नीलकंठ। नीलकंठ महादेव मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बताया कि यह कौन सी शैली में निर्मित है, यूनानी शैली में निर्मित है। यहाँ पर एक कुंड है, उसका नाम है मामादेव कुंड। मामादेव कुंड वह कुंड है जहाँ या जिसके किनारे उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की। यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है, यह छतरी किसकी है, राणा कुंभा की छतरी, क्योंकि राणा कुंभा की हत्या किस दुर्ग में की गई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर की गई थी। और किसके द्वारा की गई, उनके पुत्र उदा के द्वारा की गई, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। राणा कुंभा की छतरी आपको कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा एक और छतरी इस तरीके से बनी हुई है, ये है उन्ना राजकुमार की छतरी। उन्ना राजकुमार कौन है, पृथ्वीराज सिसोदिया, उन्ना राजकुमार की छतरी। यह आपको देखने के लिए मिलेगी कहाँ पर, कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर। उन्ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है, जो कि राणा सांगा के भाई थे, उनकी छतरी यहाँ पर बनी है। कुशल धावक होने के कारण उन्हें क्या नाम दिया गया था, उन्ना राजकुमार नाम दिया गया था। उनकी छतरी आपको देखने के लिए मिल रही है कहाँ पर, यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक मामादेव मंदिर और देखने के लिए मिलेगा। एक तो मामादेव कुंड है, एक इसे मामादेव मंदिर भी कहा जाता है। मामादेव मंदिर इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये इसके पास में है, इसका वैसे नाम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कुंभ स्वामी मंदिर। यह भी आपके किस दुर्ग के अंदर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो एक ऐसा टावर बना हुआ है, इस तरीके से ये टावर है, इसे नाम दिया गया 17 सदियों वाला स्तंभ। 17 सदियों वाला स्तंभ जिसके वास्तुकार कौन थे, धनपणाक साथे, वह भी किस दुर्ग के अंदर मिलता है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये है कुंभलगढ़ दुर्ग जिसके अंदर ये सारे स्थल स्थित हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के इतिहास के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो देखिए, बताती हूँ इतिहास के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसको कोई नहीं जीत पाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का एकमात्र विजेता कौन था, शाहबाज खान था। कुंभलगढ़ दुर्ग का एकमात्र विजेता कौन है, शाहबाज खान। अकबर का सेनापति जिसे महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ कितनी बार भेजा था, लगातार 3 बार। कुंभलगढ़ के किले को जीतने वाला कौन है, शाहबाज खान। ये है कुंभलगढ़ दुर्ग जिसके लिए हमने पढ़ा। इसी दुर्ग में राणा उदय सिंह का राज तिलक हुआ, इसी दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया राणा सांगा का बाल्यकाल बीता, इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का भी राज तिलक हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग विश्व विरासत संरक्षण सूची में सम्मिलित है। इस दुर्ग का 36 किलोमीटर लंबा परकोटा भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। हेमकूट, निषाद, हेमवंत, गांधर्व, ये सब पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हैं, जो कि संख्या में कितनी है, 13, जिन पर कुंभलगढ़ का दुर्ग बना हुआ है। ये है दोस्तों आज हमने जिसके बारे में पढ़ा, कुंभलगढ़ फोर्ट। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर, स्टे होम।